हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किस तरीके से निकाला जाता है HCF को, उसके दो मेथड्स आज हम करने वाले हैं। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये होती है हमारे HCF की फुल फॉर्म। अब अगर हमने कॉमन वर्ड यूज़ किया है, इसका मतलब दो या दो से ज़्यादा नंबर्स के बीच की बात की जा रही है। दो या दो से ज़्यादा नंबर के बीच में जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा आंसर होगा। मतलब जो फैक्टर बड़ा होगा सबसे और कॉमन होगा दोनों या तीनों के बीच में, वो हमारा HCF होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, लेट्स से 10 and 25। फाइंड HCF ऑफ 10 and 25। सो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 10, फिर हम निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 25। ये हम कर रहे हैं मेथड 1। दो मेथड से करेंगे हम, ये है फर्स्ट मेथड। पहले हम फैक्टर्स लिख लेते हैं 10 के। तो 10 के फैक्टर में आएगा 1, 5 एंड 10। 2 मिस हो गया, 1, 2, 5 एंड 10। अब इसके अलावा अगर हम 5 के फैक्टर्स की बात करें तो 1 आता है 25 की टेबल में। 25 का 1 ज़ा 1, देन होगा 5 के टेबल में 25 आता है 5 पर। तो ये हो गया 3 फैक्टर्स इसके, 1, 5 एंड 25। अब यहाँ हमने निकाल लिए इनके फैक्टर्स। अब हमने यहाँ बोला था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ऐसा कॉमन फैक्टर जो हाईएस्ट है इनमें। तो सबसे पहले तो कॉमन कौन सा है, 5 ही है कॉमन, दोनों में आ रहा है यानी कि जो कि, और सबसे बड़ा भी यही है, इससे बड़ा कोई और कॉमन फैक्टर है भी नहीं इसमें। तो इसका मतलब HCF ऑफ 10 and 25 इज इक्वल टू 5। इसी को हम करेंगे अब मेथड 2 से, जो कि है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो उसमें हम क्या करेंगे, 10 के 25 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 10 आता है 2 की टेबल में 5 पे, देन 5 आता है 5 की टेबल में 1 पे। अब ये हो गया कंप्लीट। 25 आता है 5 की टेबल में 5 पे, अगेन 5 आता है 5 की टेबल में 1 पे। अब इनके बीच में जो जो कॉमन है हम उसको सर्कल करते जाएंगे। 2 इसमें नहीं है, 5 इसमें है, तो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। अब नेक्स्ट कोई भी और ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में और हो। अब इसमें अगर 5 है तो ये वाला 5 ऑलरेडी इसके साथ हम पेयर बना चुके हैं, तो और किसी में नहीं है। तो इसका मतलब एक ही 5 हमारा कॉमन आ रहा है। तो जो एक ही नंबर हमारा कॉमन आ रहा है वही हमारा HCF है, 5, जो कि हम मेथड 1 में चेक कर चुके थे। इसी का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फाइंड HCF ऑफ 24, 36 एंड 48। ये हमने ले लिया 3 नंबर वाला। तो अगेन सबसे पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे ऑफ 24, देन फैक्टर्स ऑफ 36, देन फैक्टर्स ऑफ 48। ये फर्स्ट मेथड से कर रहे हैं हम। तो 1, 24, ये दो फैक्टर्स हैं इसके, देन 2, 12, ये दोनों फैक्टर्स हैं इसके। 3 में भी आ रहा है ये, तो 3 एंड 8 ये दोनों फैक्टर हैं इसके। 4 में भी आएगा, 4, 6 ये दोनों फैक्टर है इसके। अब 7 की टेबल में ये नहीं आता है, तो इसका मतलब ये सारे फैक्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट 1, 36 ये दोनों फैक्टर्स हैं। देन 2 में आता है 18 पे, ये भी हमारा फैक्टर है। 3 में आता है 12 पे, ये भी है। 4 में आता है 9 पे, ये भी है। 5 में नहीं आएगा, 6 में आता है 6 पे। तो ये हो गए हमारे सारे इसके फैक्टर्स। नेक्स्ट 48, 1, 48, 2, 24, 3, 16, 4, 12, 5 में नहीं आएगा, 6 में आएगा, 8 पे, 7 में नहीं आएगा।
तो ये हो गए हमारे सारे इसके फैक्टर। अब हमें देखना है कौन सा हाईएस्ट सबसे बड़ा ऐसा फैक्टर है जो कॉमन है, सब में आ रहा है, तीनों में आ रहा है। यानी कि 24 अगर हम देखें तो इसमें और इसमें तो है, बट इसमें नहीं है, तो कॉमन नहीं हुआ तीनों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं 12। तो 12 हमारा इसमें है और इसमें है, तीनों में है। हमने पीछे से चेक करना क्यों शुरू किया? क्योंकि हाईएस्ट देखना है, इसलिए हमने पीछे से चेक करना शुरू किया। सो 12 तीनों में है और यही सबसे हाईएस्ट नंबर है जो कि तीनों में आ रहा है। सो ये HCF ऑफ 24, 36 एंड 48 क्या हुआ? 12। ये हमारा इसका HCF निकला। ये किया हमने मेथड 1 से। अब हम इसी को करेंगे मेथड 2 से, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 24, 36 एंड 48 का। सबसे पहले 24 का करते हैं। सो 24 2 की टेबल में आता है 12 पे, 12 आता है 2 की टेबल में 6 पे, 6 आता है 2 की टेबल में 3 पे, देन 3 आता है 3 की टेबल में 1 पर। अब नेक्स्ट 36 का करते हैं। 36 आता है 2 की टेबल में यहाँ पे 18 पे, देन ये आता है 18 आता है 2 की टेबल में 9 पे, 9 आता है 3 की टेबल में 3 पे, एंड लास्ट 3 आता है 3 की टेबल में 1 पर। अब करते हैं 48 का। 2 की टेबल में 24 पे, देन 2 की टेबल में 12 पे, 2 की टेबल में 6 पे, 2 की टेबल में 3 पे, देन 3 की टेबल में 1 पे। अब जो जो कॉमन है वो हम चेक करेंगे, जैसे 2, 2, 2 ये तीनों में है। नेक्स्ट फिर 2, 2, 2 ये भी तीनों में है, 2, 2, 2। नेक्स्ट 2, 2 इसमें है बट इसमें नहीं है, तो ये नहीं कॉमन आएगा। नेक्स्ट आएगा 3, 3 और 3 जो कि तीनों में है। अब ऐसा कोई भी नहीं है जो तीनों में हो, तो अब हमारा जो कॉमन आया है हम उसको लिखेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे। सो HCF ऑफ 24, 36 एंड 48 इज इक्वल टू, कॉमन पहले 2 है, मल्टीप्लाई बाय एक और 2 है, मल्टीप्लाई बाय 3 है। सो 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। सो ये आ गया हमारा HCF 12, जो कि हमने फर्स्ट मेथड से किया था तब भी आया था। सो मेथड्स दोनों डिफरेंट है, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या क्वेश्चन में जैसा लिखा हो उस अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे कि किस मेथड से सॉल्व करना है। ये दो मेथड है जिससे हम HCF निकाल सकते हैं।